वे इससे बाहर नहीं निकल पाते। इसके बारे में सोचो, जिन डालाए तुम्हारे पैरों के नीचे खुशी की भीख मांग रही है, 40-100 की चाहत तुम्हारी चापलूसी कर रही है। अगर तुम उसे कुछ बार चोदोगे तो वो बेवकूफ़ बन जाएगी और तुमसे प्यार करने लगेगी। क्या तुमने जिन योही डालाई की माँ के साथ भी ऐसा ही किया था? क्या तुमने जिन योही डालाई की माँ के साथ भी ऐसा ही किया था? तो यही हुआ था। ये ज़रूरी था या उसके लिए और बड़े भले के लिए? मुझे इतनी बुरी नज़र से मत देखो। चिंता मत करो, जिन डालाई अभी भी प्योर वर्जिन है। ये मेरा तुम्हें तोहफा है। क्या मैं तुम्हें कुछ खराब चीज़ दूंगी? मेरे लिए कुछ फ़ायदेमंद। क्या इसे ही तुम फ़ायदेमंद कहते हो? तो क्या ये अच्छा नहीं लगता? लेकिन ऐसा नहीं लगता कि डालाए तुम पर भरोसा करती है ना? हाँ, ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहती है। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? उसके लिए भी एक ऑरेकल आया है, तो मैं उसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा। उसकी ये कितनी अनाड़ीपन और लापरवाही है ना? ये मानना कि मुझे कुछ नहीं पता, ये भी नहीं पता कि जब समय आएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। भले ही ये ऐसा था, तुमने मुझे इसके बारे में चिंता ना करने के लिए कहा था, और एक पल के लिए मैं ऐसा करने वाला था। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम हमारे साथ आओगे? नहीं, तुम हमारे साथ आओगे, है ना? हाँ, स्वागत है। अब तुम हम में से एक हो, भाई। हम? ये मेरे लिए संभालना मुश्किल है। मैं 2 दिन में अकेडमी जा रहा हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? ये ठीक वैसा ही है जैसा मैंने कहा, वर्ल्ड ट्री के खिलाफ जंग का ऐलान। हम इस दुनिया के नास्तिकों को उसकी महानता पहचानने पर मजबूर करेंगे, तलवारों और आग से। सॉरी, मैं एक पल के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वैसे जब से तुमने हमारे साथ आने का फैसला किया है। किसी टेररिस्ट अटैक के बारे में बात कर रहा है? तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कन्वर्जन को सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटा सा मिशन देना चाहता हूँ। ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ बहुत मुश्किल काम करने का ऑर्डर नहीं देने वाला। क्या ये एक इनिशिएशन गिफ्ट और साथ ही तुम्हारा मिशन? मुझे क्या करना है? और तुम्हारे एक करीबी आदमी को कल्ट के बेसमेंट रूम में ले जाएगा। इससे तुम्हारा मतलब है, हाँ, जब हम अपना काम खत्म कर रहे हैं तो डलाए को ले आओ। जिन डलाए? अगर उसे वहां ले जाया गया तो उसका क्या होगा? खैर, मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताने वाला। ये पक्का है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मैंने वादा किया था बिना किसी झूठ के। क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? मेरे लिए अच्छा है। ये कितना अच्छा है मुझे अब और नहीं पता। ये मामला बहुत बड़ा है। मैं अभी उनके साथ गठबंधन का दिखावा करूंगा, लेकिन क्या मुझे बस बेवकूफ़ बनकर छिप जाना चाहिए? ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कुछ अच्छा है या नहीं, लेकिन शुरू में ये मेरा काम नहीं था। ये मेरा काम नहीं है। ये मेरा काम नहीं है, लेकिन नहीं, ये मेरा काम है। मुझे उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। वो कहती है कि उसे लगता है कि तुम उससे इसी तरह बात करोगे। लगता है अब तुम आखिरकार बात कर सकते हो? बिल्कुल, मैं एक वफादार इंसान हूं। वो सहरते हुए कहती है, चुप रहो। पहले मुझे अडल्ट को इस बारे में बताना होगा, ठीक है? क्या? तुम सच में उस इंसान से मिले थे? और उसने तुम्हें रिक्रूट किया और तुमसे अकेडमी पर हमला करने के लिए कहा? हाँ। क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? चैन, ये कमीने कई सालों से एक्टिव हैं। वे कमीने कमीने जो हमेशा शिकारियों को अलग थलग करते हैं और दुनिया के पेड़ के दुश्मन हैं। तो जो हमला होने वाला है वो 2 दिनों में होने वाला है। से निपटना चाहिए। डील? मेरा मतलब है, ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम हैंडल कर सको। नहीं, उस दिन एकेडमी मत आना। क्या तुम मुझे छिपने के लिए कह रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेवकूफ, अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम मर जाओगे। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा होमरूम प्रोफेसर हूँ। मैं नहीं चाहता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे नया कैडेट क्या कर सकता है? मुझे कुछ करना चाहिए। सच में? तो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। ट्री पीपल वे लोग हैं जो दुनिया के पेड़ और इंसानों के बीच पैदा हुए हैं। कहा जाता है कि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें दुनिया के पेड़ की ताकत विरासत में मिली है। हार मान लो, वे कमीने टेररिस्ट हैं। कहा जाता है कि वे कुछ समय के लिए अपने शरीर को दुनिया के पेड़ के बराबर बना सकते हैं। इसे लिबरेशन या लिग्निफिकेशन कहते हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं लड़ सकता हूं, तो क्या तुम मुझे रहने दोगे? मुझे सच में तलवार चलाने की इजाजत है ना? अगर तुम हार गए तो इस बार मैं तुम वाला हूँ। धत तेरी की, ऐसा मत कहो ऐसे रूप के साथ। धत तेरी की। अगर मैं किसी तरह उसके पास पहुंच गया, वह पावर का इस्तेमाल कर रही है। उसके मुख्य शरीर में एक संभावना है। उसकी आंखें चमक रही हैं। वो एनर्जी ब्लास्ट का इस्तेमाल कर रही है। हवा का जादू। क्या वो शुरू से ही मेरे पास आने का इंतजार कर रही थी? मैं इतनी दूरी से बच नहीं सकता। नहीं, ऐसा मत करो। उठो, उठो। क्या तुम ठीक हो? उठो, क्या तुम ठीक हो? हे, बेहोश भी हो गया। ली से यंग। क्या मैं हार गया? तो तुम्हें क्या लगा कि तुम जीत जाओगे? क्योंकि तुम हार गए हो तो तुम मेरी बात सुनोगे, ठीक है? ओ काच, झूठा।
तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने कभी मेरी बात सुनी है? वैसे तुमने कहा था कि अगर मैं हार गया तो तुम आज जैसा मैंने सोचने के बजाय मैं रैप होना पसंद करूंगा। माफ करना न, कोई बात नहीं। खैर, तुमने मेरी सोच से बेहतर लड़ाई लड़ी और मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ, जैसा कि उस बिगड़े हुए इंसान से उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ओरिजिनल रेजोल्यूशन नहीं खोओगे। शट अप। क्या तुम्हारी मौत की इच्छा है? तुम पहले से अलग हो, पहले से बहुत सुधार हुआ है। लेकिन मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ। अपने लुक्स पर ध्यान ना देने के बाद ये फिजिक बनाई है तो नेचुरली ग्रोथ रेट तेज है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम तेजी से बढ़ रहे हो। सच में? मुझे इसके बारे में नहीं पता। तुम झूठे हो। वैसे भी क्या हम ट्रेनिंग यहीं खत्म कर दें? ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई और प्लान नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे? खाना? क्या हमें चिमाइक तुम्हें नहीं पता? जैसा कि उम्मीद थी। क्या इसलिए कि वह एक अमीर परिवार की बेटी है? तो इसे एक मौका समझो और इसे आजमाओ। ये खाना था। हम इस मामले में खाने की बात कर रहे हैं ना? ये रहे ड्राफ्ट बियर के 2 ग्लास और प्याज वाला चिकन जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम है। चॉपस्टिक का इस्तेमाल ना करें और इसे अपने हाथों से खाएं। अपने हाथों से? इसका स्वाद मेरे घर के खाने से अलग है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये स्वादिष्ट है ना? ये देखकर लगता है कि वह कितनी बेपरवाह है। अगर आपने चिकन ट्राई किया है तो बियर भी पिए। आपको क्या लगता है खुशी क्या है? खुशी चिकन और बियर है। आपको क्या लगता है, क्या आप खुशी महसूस करते हैं? मुझे पक्का नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या आप चिकन और बियर खाने के बाद भी खुशी महसूस नहीं करते? आप एक गंभीर मामला है।